मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम इरमगान के रिमांड की चारों दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मुलजिम को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए। पूरा ऑर्डर टाइप था, वाइटो लगाकर मुलजिम की पुलिस कस्टडी को जुडिशियल रिमांड से बदला गया। मुलजिम का वालिद जज के चैम्बर में मौजूद था। सरकारी वकील का इल्जाम, 6 जनवरी को मुस्तफ़ा ने अरमगान को मुनशियात देकर 1.5 लाख रुपए लिए। कुछ देर बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा को डंडे मारे, बाद में बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट। मुलजिम अरमगान का मुस्तफ़ा को कत्ल करने से इनकार, पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। अदालत के हुक्म पर शर्ट उठाकर जिस्म दिखाया, तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। मुलजिम अरमगान के वालिद की ATC में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए। वकील दरवाजे से दूर ले गया। बेटा नशा करता था, उसकी हालत खराब है, मुलाकात कराई जाए, मुलजिम के वालिद की अपील। वक्त ने साबित किया, मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच और बद तहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क, खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे पर भी एतराफ़। महंगाई में कमी हो गई, मज़ीद रिलीफ की उम्मीद है। नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। अरकान ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पाकिस्तान और खित्ते में मिसाली करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। तवज्जो मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार कराने पर मरकूज है। इस्लाहात की बदौलत मुआशी मैदान में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इक्तसादी अशारियों में नुमायां बेहतरी हुई। वज़ीर खजाना का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, चेयरमैन सेनेट को बाजियाब करो के नारे लगा दिए। अपोजिशन सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट डाइस के सामने एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इस्तीफा का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने एक बार फिर शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। किसी से भी बैकडोर मुलाकातों की तरदीद, वाज़ेह किया अपने कैदी साथियों की रिहाई के लिए जदोजहद कर रहे हैं। बानी और बुशरा बीबी से वकला की मुलाकातें रोकने का भी इल्जाम। अपोजिशन लीडर का तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलते ही 26वीं आईनी तरमीम खत्म करने का भी ऐलान। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अगर बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। कुछ बैनुल अक़वामी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कल से सजेगा। इवेंट में 8 टीमों के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। मेजबान और दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच में आमने सामने होंगे। कौमी खिलाड़ी सह मुल्की सीरीज में शिकस्तों का हिसाब चुकता करने को तैयार। मैच कल 2 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आज स्टेडियम में रिहर्सल भी की गई। इफ्तिताही तकरीब में पाक फजाइया के तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। अपनी कमजोरियों को जांच लिया है, कमजोरियां दूर करने पर काम कर रहे हैं। हर खिलाड़ी की ख्वाहिश है कि टाइटल जीतें। टीम पर शक ना करें, खिलाड़ियों में सलाहियत है। टीम के तमाम 15 खिलाड़ी ही कप्तान हैं। बाबर आजम ओपनिंग में खुद भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 29 साल बाद ट्रॉफी पाकिस्तान आई है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मजीद इवेंट्स भी मिलेंगे। पूरी कौम को चैंपियंस ट्रॉफी इंजॉय करना चाहिए।
आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में ट्रॉफी हासिल करने की जिद्दोजहद में मसरूफ तमाम कप्तानों को दिखाया गया। पीसीबी ने भारत का घमंड तोड़ दिया। भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जर्सी की रोनुमाई कर दी, जिस पर मेजबान पाकिस्तान का नाम दर्ज है। भारतीय खिलाड़ी ये जर्सी पहनकर इवेंट में शिरकत करेंगे। इससे पहले भारत की जानिब से पाकिस्तान के नाम वाली जर्सी न पहनने का इशारा दिया था। इंग्लिश टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। खिलाड़ियों और स्टाफ समेत 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई से लाहौर पहुंचा। इंग्लैंड इफ्तिताही मैच 22 फरवरी को रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेगा। स्टार बैटर बाबर आजम को आईसीसी की जानिब से T20 टीम ऑफ द ईयर की कैप दे दी गई। बाबर आजम की कैप के साथ वीडियो भी जारी कर दी गई। पाकिस्तानी अदलिया में इस्लाहात की जरूरत है। ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। बैरिस्टर गोहर का तकरीब से खिताब। हुकूमत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल को डिपोर्ट करने के लिए अमेरिका और बरतानिया की हुकूमतों को खत लिखने का फैसला। मुख्तलिफ वजारतों के ज़िम्म होने के बाद वफाकी वज़रा के कलमदानों का असर नौतयन। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पास दिफाई पैदावार का इजाफी कलमदान होगा। अब मोहसिन नकवी दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल के वफाकी वजीर होंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम को सैफरान के साथ उमूर कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान की जिम्मेदारियां भी मिल गई। वजीर आला पंजाब का सूबे में तरक्याती कामों की रफ्तार 2 गुना करने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए तमाम महकमों को जून तक PC1 मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा। तरक्याती कामों के लिए जारी 693 अरब में से 601 अरब रुपए खर्च किए जा चुके। इजलास को ब्रीफिंग। महकमों को भी गैर मामूली रफ्तार से काम करना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब का खिताब। सिंध और पंजाब के वज़रा में लड़ाई और वफाक में भाई भाई। नून लीग और PP की खुली मुनाफकत का सबूत है। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी लूट के माल की तकसीम पर लड़ रहे हैं। नुमाइशी लड़ाई में अवाम महंगाई और मुल्क कर्ज की दलदल में धंस चुका है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। तिलकुरम में काफिले पर हमले के बाद हालात कशीदा। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। असलहा जमा कराने के लिए 1 मार्च की डेडलाइन। दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। LOC अबूर करने और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियां दी जा रही हैं। इसहाक डार का OIC ग्रुप इजलास से खिताब। फलस्तीनी अवाम को बेदखल करने की किसी भी कोशिश की सख्ती से मुखालफत। 2 रियासती हल के लिए मुकम्मल हिमायत का आदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में OIC रुकने ममालिक के सुफरा से खिताब। मिस्र ने गजा की तामीर नौ का नया मंसूबा पेश कर दिया। मिस्री वजीर खारजा के मुताबिक तामीर नौ में फलस्तीनियों को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। महफूज इलाकों में फलस्तीनी आर्जी तौर पर रह सकेंगे। मिस्र समेत बैनुल अक़वामी तामीराती इदारे बुनियादी ढांचे को बनाने का काम करेंगे। रूस यूक्रेन जंगबंदी कोशिशों में तेजी। सऊदी अरब की सालिसी में अमेरिका रूस मुज़ाकरात के लिए रूस वज़ीर खारजा वफ़द के साथ रियाद पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो की मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग रोकने पर गुफ्तगू। गजा जंगबंदी और मुआहदे और मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। मेटा का दुनिया भर में 50,000 किलोमीटर तक सबसे केबल बिछाने का ऐलान। ज़ेरे समंदर सबसे तवील केबल प्रोजेक्ट होगा जो अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील और दीगर ममालिक को जोड़ेगा। 5 बड़े बर्रे आज़मों को सनती लिहाज से मारूफ कनेक्टिविटी फराहम करेगा। अमेरिका में बर्फानी तूफान और शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 14 हो गई।
शुमाली वर्जीनिया और जॉर्जिया, अलाबामा, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा और मिनीसोटा शदीद सर्दी के लपेट में रह गई रियासतों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत, लाखों शहरी बिजली से महरूम। इंसानी स्मगलरों के साथ मिली भगत में FIA अफसरान के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ। 3 बरसों में 51 अफसर मुलव्विस पाए गए, जिन्हें बरतरफ कर दिया गया। वजारत दाखिला की सजा याफ्ता अफसरों की फहरिस्त सेनेट में पेश। कराची के जिना अस्पताल में इन्फ्लुएंजा H1N1 वैक्सीन की किल्लत, मरीज अपनी जेब से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन खरीदने पर मजबूर। मुल्तान में कांस्टेबल भर्ती दौड़ का इनेकाद। अब्दुल गफूर नामी उम्मीदवार ने चप्पल पहनकर दौड़ लगाकर पहली पोजीशन हासिल की। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने नौजवान को 2000 रुपए नकद इनाम दिया। लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात जारी, मुल्क भर से जायरीन की बड़ी तादाद शरीक। कोयटा में बादल बरस पड़े। कल से बलूचिस्तान के बेशतर इजला, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और मरी में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के।